देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में नारद जी की प्रेरणा अनुसार व्यास जी ने मां की आराधना शुरू की और मां की प्रेरणा से उन्होंने फिर भगवान शंकर की विस्तृत आराधना की। काफी आराधना के बाद और कठोर तपश्चर्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट होके उनको मनोवांछित फल प्रदान किया और यह आशीर्वाद दिया कि आपको परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद लेके श्री वेदव्यास जी वापस अपने आश्रम आ गए और वो विचार में मग्न हो गए कि भोलेनाथ ने आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं तो कैसे ये आएगा पुत्र, इसका क्या स्वरूप होगा, ये किस तरह से तेजस्वी होगा, इस तरह की कल्पनाओं में वो तल्लीन थे। तभी उन्हें आकाश में एक अप्सरा दृष्टिगोचर हुई जो उन्हें मोहित करने का प्रयास कर रही थी। अच्छा, वो अप्सरा इतनी अधिक सुंदर थी कि महर्षि वेदव्यास का भी मन थोड़ा थोड़ा उसके प्रति आसक्त होने लगा, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध थे और वो ये समझ रहे थे कि ये आसक्ति उचित नहीं है। एक तरफ तो अप्सरा थी, उसके प्रति आसक्ति थी, दूसरी तरफ उनको ये विचार आया कि पूर्व काल में एक बार राजा पुरूरवा का बड़ा भयानक हश्र हुआ था और वो घोर लोक निंदा के पात्र बने थे। अच्छा, तो हुआ कुछ यूं था कि पुरूरवा बुद्ध के पुत्र थे और बुद्ध के पिता थे चंद्रदेव। पुरूरवा का अपना एक सम्मान था, एक ख्याति थी और वो प्रजा में बड़े लोकप्रिय थे, बड़े न्यायप्रिय थे। वो महाराज सुद्युम्न के उत्तराधिकारी थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी श्राप के कारण राजा सुद्युम्न इला बन गए थे और इला बनने के कारण वो सब भूल गए थे कि उनका असली स्वरूप क्या है और उनका विवाह हो गया था बुद्ध से, जिसके बाद पुरूरवा उत्पन्न हुए। माँ भगवती ने राजा सुद्युम्न के शाप का मोचन किया और वो दोबारा अपने पुरुषत्व को प्राप्त हुए और चूंकि उनके पुत्र थे पुरूरवा, तो इसलिए वो उनके राज्य के उत्तराधिकारी बने। और राजा सुद्युम्न के महाप्रस्थान के बाद उनका सारा राजपाट पुरूरवा को मिला। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनकी बड़ी ख्याति थी और बड़ा तेजस्वी उनका स्वरूप था और हर तरीके से वो धर्म परायण थे और हर कोई उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता था। अच्छा, इधर बीच उनकी ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये ख्याति चलते चलते पहुंची अप्सरा उर्वशी के पास। उर्वशी उन दिनों ब्रह्मदेव से किसी श्राप के कारण प्रताड़ित हो मृत्युलोक में विचरण कर रही थी। तो उसने जब राजा पुरूरवा की इतनी ख्याति सुनी तो वो भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाई और वो राजा पुरूरवा के समक्ष उत्पन्न हो गई, प्रकट हो गई। उर्वशी तो उर्वशी थी, अप्सरा ही थी। उसके उत्पन्न की जो कथा है वो और भी रोचक है, जो मैं आगे बताऊंगा। जब उनको राजा पुरूरवा ने देखा तो उनके भी होश गायब हो गए। बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था अप्सरा उर्वशी का और उतना ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था पुरूरवा का। दोनों एक दूसरे को देख के रह नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे को चिंतन के बाद एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पर उर्वशी ने राजा पुरूरवा के समक्ष 3 शर्तें रखी। पहली शर्त उसने ये रखी कि राजन, मैं आपको कभी भी गृहस्थ धर्म के अलावा नग्न न देखूं जब कभी गृहस्थ की आवश्यकता हो। दूसरी शर्त रखी कि मैं सिर्फ और सिर्फ घी ही पीऊंगी। तो यह आपका एकल उत्तरदायित्व होगा कि आप शुद्ध घृत की व्यवस्था करें। और तीसरी, मेरे साथ ये 2 भेड़ के बच्चे हैं, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी, इनकी भी रक्षा आपको ही करनी। ये 3 शर्त अगर स्वीकार्य हो
तो राजन मैं आपको पति के रूप में आपका वरण करती हूं। राजन ने तत्काल सहमति दे दी, सोचना क्या था उसमें, और राजा उनके साथ गृहस्थ में लीन हो गए। अच्छा, उर्वशी का प्रभाव ऐसा था कि राजन उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन बस उर्वशी के साथ रहे। वो प्रजा पालन इत्यादि वो सब भूल गए थे। इधर काफी समय बीत जाने के बाद इंद्रलोक में भी उर्वशी की कमी चुभने लगी थी महाराज इंद्र को। तो देवेंद्र ने यह निर्णय लिया कि कुछ करके तो उर्वशी को वापस लाना है। तो कैसे लाया जाए? तो देवेंद्र और उनके जो सलाहकार थे उन्होंने ये सुझाव दिया राजन को कि अगर उर्वशी के 3 में से कोई भी शर्त टूटती है तो ये संबंध विच्छेद हो जाएगा। उर्वशी पुरूरवा का त्याग करके वापस स्वर्गलोक को आ जाएगी। फिर जैसा कि निर्धारित हुआ था, गंधर्व प्रधान विश्वावसु ने राजा की सुरक्षा से उन दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा लिया और लेके वो तत्काल भागा। अब उर्वशी ने उसको भागते देख लिया, और जब उर्वशी ने देखा कि वो दोनों भेड़ के बच्चों को लेके भाग रहे हैं आकाश मार्ग से, उर्वशी ने ललकारा पुरूरवा को और कहा कि ये क्या बेसुधों की तरह सो रहे हो? कुछ पता भी है? प्रतिज्ञा की थी ना आपने कि आप मेरे दोनों उन भेड़ के बच्चों की रक्षा करेंगे। कहां है वो? दिख नहीं रहे हैं मुझे। वो गायब हो गए और गंधर्व प्रधान उन्हें लिए स्वर्ग जा रहे हैं। और उर्वशी ने इतना ज्यादा लज्जित कर दिया पुरूरवा को कि वो जिस स्थिति में थे उस समय, ना उन्होंने कोई वस्त्र धारण किया, ना उन्होंने कोई अंगवस्त्र रखा, नग्न ही वो आकाश की तरफ भाग चले। उनको अपने पीछे इतने आक्रामक रूप में आता देख विश्वासु समझ गए कि बात और बिगड़ जाएगी। तो वो विश्वासु ने उन्हें उन दोनों भेड़ के बच्चों को वहीं छोड़ वो भाग गए और पुरूरवा किसी तरह उन दोनों बच्चों को लिए वापस लौटने लगे। देवयोग ऐसा कहिए कि उसी समय बिजली कड़की और पूरा आकाश दैदीप्यमान हो उठा। तो उर्वशी पूरे सारे धरती लोक ने, सारे आकाश लोक ने पुरूरवा को नग्न देख लिया। किसी तरह जब वापस वो लौटे और उन्होंने उर्वशी को ये दोनों भेड़ के बच्चे वापस दिए कि देखिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दोनों की रक्षा करूंगा, मैंने रक्षा की, मैं लाके दे दिया आपको। तो उर्वशी ने कहा ये तो ठीक है, एक शर्त और जो टूट गई उसका क्या? मैंने कहा था आपसे कि बिना कार्य में आपको नग्न न देखूं, तो मैंने तो नग्न आपको देख लिया। आपकी प्रतिज्ञा भंग हुई और मैं चली। बिना राजन का जवाब सुने उर्वशी उनका परित्याग कर वहां से चली गई। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।